जो बहुत हुकूमत से वाबस्ता शख्सियात हैं उनका नाम है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है फरियाल तारपुर, वो मरकज़ी किरदार हैं उस स्कैंडल का जिसके ज़रिए अरबहा रुपया सिंध के लोगों का जो सिंध में ख़र्च होना चाहिए था वो दुबई और लंदन में पहुंचा और एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक़ के ऊपर डाला गया, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हकूक़ के ऊपर डाला गया। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2015 से ये शुरू हुई, 2018 में जा कर के ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई। 172 लोगों के नाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फ़ैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ और जब फ़ैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फ़ैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए, लेकिन फ़िलहाल चूँकि कोई उसका तहरीरी फ़ैसला अभी तक आया नहीं है तो उस फ़ैसले के ऊपर जो है वो उसके मुताबिक फिर अमल करेंगे जो ही वो फ़ैसला आता है। एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब होंगे, शहरयार आफरीदी होंगे, शहजाद अकबर साहब होंगे और इसके सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जो तमाम 172 नाम हैं इनके मामले को रिव्यू करेगी, देखेगी, रोल देखेगी कि किसके क्या हैं और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तहरीरी सूरत में आ जाएगा उस वक़्त भी फिर काबीना भी गाइडेंस लेगी कि क्या इस फ़ैसले की नज़रसानी में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन ये बहरहाल जब फ़ैसला आएगा उसके बाद जो है वो देखेंगे। काबीना ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मुआशी पॉलिसियाँ शुरू की गई थी उसके ऊपर उसका जो नतायज हैं वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2018 से लेकर अब तक बैंकों से प्राइवेट सेक्टर में 504 अरब रुपए एडवांसेस दिए गए। इसी अरसे में पिछले साल ये शरह 305 अरब रुपए थे, यानी ये एडवांसेस 21% की शरह से बढ़े, जो 13 सालों में सबसे बड़ी ग्रोथ है एडवांसेस में। स्टॉक एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो भी 59% बढ़ी है और ये 2012 से लेके अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ है इस सेक्टर में। एक और जो बहुत खुशी की बात है वो ये है कि हमारी जो शुरू से हुकूमत की पॉलिसी थी कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तरजीह देंगे और एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा जो है वो हमारी एक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका एक बहुत अहम समझिए कि जुज़ था। तो दिसंबर के महीने में 4.5% एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हुआ और उसके साथ इंपोर्ट्स में 8.5% कमी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा वो 19% उसमें जो है वो कमी आई है और सिर्फ एक महीने में $540 मिलियन की कमी आई है हमारे ट्रेड डेफिसिट में, जो जाहिर है कि बहुत एक अहम हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है हमारी मईशत के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है वज़ारत कानून को कि 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका आप वफाकी हुकूमत तय करे कि वो किन किन नौकरियों के लिए एलिजिबल हैं और किन किन नौकरियों के लिए नहीं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हुक्म दिया है वज़ारत कानून को कि 48 घंटों के अंदर नेगेटिव कैटेगरी लिस्ट जो है वो पेश की जाए। कोशिश हमारी यही होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं
दोहरी शरीयत के जो हामिल लोग हैं बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। लिहाजा हम उनके लिए पाकिस्तान के अंदर जो काम करने के मौके हैं उनको वसीतर करना चाहते हैं। लिहाजा एक लिस्ट आ जाए जिसका पता हो कि इस लिस्ट में जो नौकरियां शामिल हैं वो ओवरसीज़ नहीं कर सकते, उसके अलावा तमाम वो नौकरियां वो कर सकते हैं। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुद भी बहुत दिल धड़कता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को लेके, उनकी बात को लेके, लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि फ़ौरी तौर के ऊपर ये मामला जो है इसको किसी कंक्लूजन पे लेके जाना ज़रूरी है ताकि हम इस पे आगे बढ़ सकें। गैस की शॉर्टेजेस का जैसे मामला आपने देखा, हमने उसको डील किया। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह हदायत की है कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी गैस की लेके आप आवाम के सामने आए। 28% लोग हमारे जो सिस्टम गैस यूज़ करते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में सुई गैस कहते हैं, वो सिस्टम गैस पाइपों से आती है, लोगों के घरों में लगती है, वो सिर्फ पाकिस्तान की पूरी आबादी का 28% है। और बाकी जो 63% लोग हैं वो LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो बहुत फिर आगे हमारे जैसे इलाकों के लोग हैं, हमारे यहाँ तो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं या फिर और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुल्क की जो बहुत बड़ी अक्सरियत है वो गैस से महरूम है। तो और ये जो 28% लोगों को जो हम सिस्टम गैस दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। अब एक वक्त था जबकि हमारे यहाँ गैस के ज़ख़ीरे बहुत बड़े थे तो ये बहुत सस्ती थी, लेकिन अब हमें बहुत महंगे पड़ रही है। और माशाल्लाह ये गैस का सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछली हुकूमत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो ख़ुद को गैस का आइंस्टाइन ही समझते हैं, वो जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली थी तो गैस के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं था। जब उन्होंने ये मिनिस्ट्री छोड़ी तो 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के वो गए और अब 48 अरब रुपया या 50 अरब रुपया हर साल गैस के सेक्टर में जो है वो अब हमें चोरी का सामना है। माशाल्लाह जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखा है PMLN के वुज़रा ने, वो तो सारी नुकसान में ही गई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया और कहा है कि कम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटजी जो है वो हमारे सामने पेश की जाए। मीडिया में कल ये बात आई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बिजली का बिल है वो 15 लाख रुपया आया था। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो गैस जो बिजली का बिल था तकरीबन 88 से 95 हज़ार यूनिट्स बिजली प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस्तेमाल होती थी। अब ये 44,000 यूनिट इस्तेमाल हुई है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया है कि जब वो ख़ुद वहाँ रह ही नहीं रहे और वज़ीर-ए-आज़म का कोई सेटअप ही वहाँ नहीं है तो भी इतना ज़्यादा बिल जो है वो क्यों आया। लिहाजा उन्होंने अपने ही जो स्टाफ है उसके ऑडिट का भी हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो मैनेज कर रहा है स्टाफ और जो मामलात हैं उसको ऑडिट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी जाए कि ये बिजली का बिल जो वहाँ पर आया है वो इतना ज़्यादा क्यों आया है। जो बाकी एजेंडा है उसकी तरफ भी मैं आपको एक नज़र जो है आपकी तरफ ले चलता हूँ। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब को एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA का जो है वो लगाया गया है, एडिशनल चार्ज होगा उनका। इश्तिहार दे दिया गया है वैसे मुस्तकिल MD के लिए, तो जो ही वो आ जाएगा तो ये उस सौदे से हट जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो ये जो एडवर्टिजमेंट है इसके पहले जब तक ये फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक वो एडिशनल चार्ज के लिए काम करेंगे। शाहरुख साहब हैं सेक्रेटरी एविएशन, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का। जो टबैको का पाकिर बोर्ड है उसका 2 हफ्ते उसमें एक्सटेंशन की गई है। नेशनल टैरिफ कमीशन की मेंबर जो हैं वो अंजुम असद अमीन को जो है वो मुकर्रर किया गया है नेशनल टैरिफ कमीशन की मेंबर। इसके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर कराची शिपयार्ड एंड
वर्क्स को कि रियर एडमिरल अतर सलीम साहब को जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो जो मंजूरी है वो दी गई है। साले मोहम्मद फ़ारूकी साहब को एडिशनल ये सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है। इनके पास एडिशनल चार्ज कराची डेवलपमेंट कंपनी का भी होगा, क्योंकि कराची में हमने जो वफाकी हुकूमत है हमने फ़ैसला किया है कि कराची को हमने फोकस करना है अपनी डेवलपमेंट का, क्योंकि वहाँ के लोगों ने तहरीके इंसाफ को मैंडेट दिया है। और पहले ये हो रहा है कि पैसे वहाँ पे जाते हैं जो कि वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी और ओमनी के वाया दुबई और दुबई के वाया लंदन और लंदन के वाया पेरिस और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लिहाजा उन पैसों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहाँ पे ख़र्च करती। लिहाजा इंशाअल्लाह वो बराह रास्त ख़त्म भी किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि UAE के साथ एक बहुत बड़ा डिसलिनिएशन प्लांट जो है वो उसके मंजूरी हो चुकी है और इंशाअल्लाह कराची के लोगों का जो पीने का पानी का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। इसके साथ आयशा अजीज़ को मैनेजिंग डायरेक्टर पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो अपॉइंट किया गया है। इस्लामाबाद CDA के चेयरमैन के लिए इम्पॉर्टेंट था, इसके लिए आमिर साहब जो चीफ़ कमिश्नर हैं इस वक्त उनको CDA के चेयरमैन की एडिशनल ज़िम्मेदारी जो है वो दी गई है। लेकिन इसको अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह हुक्म दिया है कि CDA का चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर से लिया जाए। लिहाजा उसके लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है, एडवर्टीज़मेंट है वो दी जाएगी और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर से उनको जो है वो एक प्रोफेशनल जो है उसको CDA का चेयरमैन लगाया जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम आमिर अली अहमद जो हैं वो एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ ये जो हैं ये पूरी करेंगे। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो फ़ैसले किए थे 1/1/2019 को उनको जो है वो उसको अप्रूव किया गया है। घारो सोलर प्राइवेट लिमिटेड का जो रेफरेंस था जो उनका टैरिफ जनरेशन था उसकी जो है वो अप्रूवल दी गई है। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आज कैबिनेट ने किया था और जो मिनिस्टर शुमारियात हमारे साथ खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो तशरीफ़ रखे हैं, उनके सेक्रेटरी शुमारियात भी हमारे साथ हैं। तो हम देख रहे थे कि महंगाई के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि महंगाई हो गई है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सो काबीना को आज एक पूरी प्रेजेंटेशन दी मिनिस्टर साहब ने भी और सेक्रेटरी साहिबा ने भी, जिसमें बताया गया कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है क्या। तो मैं ये चाहूँगा मिनिस्टर साहब कि उसको आप ही लीड करें और हमें बताएं कि उसमें क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन